Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, for what value of R in circuit calculate, current through 4 ohms resistance is 0. Okay, 4 ohms का जो, ओके 4 ohms का रेजिस्टेंस के थ्रू जो आपकी करंट आ रही है वो 0 आ रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, करंट लिख लीजिए। ठीक है, करंट, ये तो ओम्स लॉ से भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, करंट लिख लीजिए। ठीक है, करंट हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, इस सर्किट को देखिए मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ऊपर आपका प्लस 4 वोल्ट का, ऊपर आपका प्लस है। ठीक है, नीचे माइनस है। ठीक है, ये ऐसा है। ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर आपका एक ऐसे 2 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी भी ऐसे कनेक्ट की हुई है। ऑलराइट, इस तरीके से कुछ गिवन किया हुआ है। ये आपका कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये आपका आर, और यहाँ पर आपका देखिए 4 ओम्स का एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और इस यहाँ पर आपका एक 6 वोल्ट की बैटरी जिसका अपर टर्मिनल पॉजिटिव है। इस तरीके से है। ठीक है, 6 वोल्ट यहाँ पर है। ये आपका 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, ये आपको गिवन किया हुआ है। इतना आपका सर्किट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या बताना, मैं ग्राउंडिंग मान लेता हूँ। मैं यहाँ पर ग्राउंडिंग मान लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ग्राउंडेड कर लेता हूँ, कहीं पर ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इसको ग्राउंड बोल देता हूँ। यहाँ पर 0 वोल्ट है। यहाँ पर भी कितना होगा, फिर 0 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, इतना मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बेसिक भी सॉल्व कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में क्या हिंट दी, करंट थ्रू 4 ओम्स रेजिस्टेंस 0, मतलब यहाँ पर कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, करंट बच्चों कब फ्लो नहीं करता है, करंट आपका करंट फ्लो करता है क्यों, पहले देखते हैं। करंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो करता है। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल सेम होगा तभी तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 वोल्ट मान रखा है। ठीक है, 0 वोल्ट मैं, करंट यहाँ पर कोई फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका 6 वोल्ट, यहाँ पर पहुंच गया तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट के ऊपर पोटेंशियल। यहाँ पर 6 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि इस पर आपकी करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन तो बच्चों आपकी मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 वोल्ट है। ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। यहाँ पर बच्चों कितना, 0 वोल्ट, इससे मैं ऊपर को जा रहा हूँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल का राइज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जब पहुंचूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों देखिए, मुझे यहाँ पर 4 वोल्ट पता है, यहाँ पर 6 वोल्ट पता है, तो मैं यहाँ पर करंट निकाल सकता हूँ। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट आपकी ऐसे जानी चाहिए, 6 से 4 की तरफ, दिस वुड बी माई करंट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका 0 वोल्ट है, फिर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा आपका, 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 6 वोल्ट है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर से लोअर, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए, करंट तो देखिए यहाँ जा नहीं रहा है, तो जितना करंट यहाँ से आ रहा था वो सारा करंट ऐसे जाएगा, तो इस वाली ब्रांच पर ही क्या कर रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसको यहाँ पर से बता सकते हैं। ठीक है, तो तो अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका ऐसा करंट फ्लो करेगा। तो अब देखिए, दोनों साइड आप करंट फाइंड आउट कर लीजिए, करंट किसके इक्वल होता है। ठीक है, करंट इस आर वाले रेजिस्टेंस के थ्रू देखिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, पॉइंटर कहाँ, ये देखिए आपका आर वाला ओम्स, हाँ आर, इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है देखिए। करंट होता है आपका, ओम्स लॉ से हम बता सकते हैं, आई इज इक्वल टू आपका वी बाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना, 6 वोल्ट, यहाँ पर कितना, 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, तो ये आपके करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही करंट आपका इस 2 ओम्स के रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर कितना, 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 6 यानी कि 4 वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2 ओम्स के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से उसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2 कितना, 4, 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आपका 4 आर के इक्वल, 4 से आपका 4 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस आपका 1 ओम्स के इक्वल आ गया। तो ये तो आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम्स के इक्वल। सो दिस वुड बी द आंसर। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।